कि डॉक्टर सूजन जो है वो डिटॉक्स पे काम कर रही हैं, जो वैसलीन से जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं उसके। और इसका मतलब समझ रहे हैं ना, वैसलीन का मतलब उसको समझ जाइएगा, क्योंकि ये वर्ड इन्होंने सेंसर किया हुआ है। तो अगर हम वो शब्द बोलते हैं सुई या इंजेक्शन वाला, तो उसको वो सेंसर कर लेता है। बट एनी हाउ, अगर बॉडी के अंदर कोई केमिकल ऐसा चला गया है जिसकी जरूरत नहीं है बॉडी को, तो वो उसका शरीर पे क्या-क्या असर हो सकता है, एक तो डॉक्टर सूजन ये बताएँगे अभी हमें। और दूसरा, फिर इसको हमारे शरीर से निकालना संभव है, या जो डिटॉक्स की जो प्रोसेस है, उस पूरी प्रोसेस को समझाने की एक बार हम कोशिश करेंगे। तो पहले डॉक्टर सूजन, आपका स्वागत है। और एक बार आप सभी दोस्तों को ये बताइए कि जो अभी केमिकल जो पिछले 1 साल से शरीर में डाला जा रहा है सरकार की तरफ से ज़बरदस्ती, जिसमें राशन तक को और तनख्वाह को भी बीच में आड़े अड़ाया कि तुमको ये नहीं दिया जाएगा अगर तुम ये नहीं लोगे तो। उस केमिकल से क्या-क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, और आपके सामने अभी तक कितने लोगों के और कैसे-कैसे लोगों के साइड इफेक्ट आए हैं, और फिर आपने जो पहले आप मुझे साइड इफेक्ट्स के बारे में बताइए सभी दोस्तों को। जी, बिल्कुल। डॉक्टर देवेंद्र जी, इट्स अ प्लेज़र टू बी हियर विथ यू। धन्यवाद आपने इनवाइट किया है। और मेरे जो अनुभव हैं उसके साथ में मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि पिछले 2 सालों में जो हुआ है, वैसे तो मैं इस ट्रीटमेंट को पिछले 11 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा में आती है ये, जिसमें लवण चिकित्सा कहते हैं इसे। और जब हमने पता किया हमारे साइंटिस्ट के साथ में बातचीत की, तो पता चला कि ये जो लवण ऐसी चिकित्सा है, जो हर प्रकार की जो टॉक्सिन्स है, जिसको हम विष के अणु कहते हैं, जो हमारी कोशिकाओं में बैठ सकती हैं, उनको ये सफाया करती है ऑक्सीडेशन के द्वारा। ठीक है ना? तो अब ये क्या होता है शरीर में, कैसे होता है, मैं बिल्कुल आपको बताऊँगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि उनके कोशिकाएँ काम कैसी करती हैं और उसे स्वस्थ कैसे रखा जाता है। तो पहले तो मैं आपका ये प्रश्न का उत्तर दूँगी कि इस वैसलीन से जो 2 सालों से लग गई है, इस केमिकल की वजह से हमारे शरीर में दुष्प्रभाव क्या हो रहे हैं। सबसे पहला जो दुष्प्रभाव, मैं उसको पहला इसलिए कहती हूँ, इसलिए नहीं कि वो सबसे ज़्यादा हो रहा है, पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बहुत खतरनाक है और उससे सडनली जान चली जाती है। वो है कि अ, खून के थक्के जमना, जो ब्लड के क्लॉट हो जाते हैं, वो जमना शुरू हो जाते हैं। और उसके लिए वो ऐसी एक चीज़ है, मैंने देखा मेरे मरीजों में कि उनको किसी भी प्रकार का सिम्पटम्स नहीं हुआ। तकलीफ कुछ नहीं हुई। वो बोल रहे हैं भई अ, हमें तो सब ठीक-ठाक ही है। और अचानक से पता चल रहा है कि उन्हें चक्कर आ गया और 4 मिनट में कार्डियक अरेस्ट हो गया। इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता उसमें। इसलिए मैं सबसे पहले उसका नाम लेती हूँ। कार्डियक अरेस्ट एक सबसे पहला होता है, दिल का दौरा लग के दिल थम जाना, ह अरेस्ट हो जाना। दूसरा जो है, वह अचानक से अब दिखाई देने लग रहा है यंग लोगों में भी, वो है कैंसर। अचानक से भई हेल्दी इंसान जा रहा है हॉस्पिटल में, क्योंकि उसको पिछले 5-6 महीने से तकलीफ हो रही है और सारे डायग्नोसिस करने के बाद पता चल रहा है, अरे! ये तो कैंसर था, वो भी स्टेज 3 में या 4 में। और उसके बाद क्योंकि कैंसर ऐसा अचानक से स्टेज 3-4 पे नहीं आता है, वो धीरे-धीरे आता है, 1 के बाद 2 के बाद 3, लंबा टाइम लगता है। पर इसमें हमने देखा है कि बिल्कुल अचानक से इतना जल्दी वो स्टेज पार कर लेता है। तीसरी जो चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा पाई गई है, वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मतलब हमारी प्रतिकार रोधक कोशिकाएँ जो हैं, वो स्वयं की कोशिकाओं को खाने लगती हैं। बोलते हैं ना कि रक्षक ही भक्षक बन जाए, वो वाला हालत में हमारी कोशिकाएँ, ये 3 सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। पर ये तीनों में मत थमिए, इसके अलावा जो बीच-बीच। एक जो ये आपने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोला, जी। इसमें मतलब मैं इसको ऐसे समझा कि आदमी बीमार रहना शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ होता है इसके अंदर? हाँ, बिल्कुल उनको अलग-अलग तरीके से, मतलब आप उनका ब्लड टेस्ट भी मैं आपको दिखाऊँगी, ब्लड टेस्ट से शुरू हो जाता है। ये तीनों में ब्लड टेस्ट बिल्कुल पहले से दिखाई देने लगता है। इसी कारण से मैं हुँ। बोलती हूँ कि जब हम उसे रोकथाम कर सकते हैं, तो रोकना चाहिए। इसीलिए इसको ऐसा विस्तृत तरीके से बता रही हूँ। ऑटो हुँ। इम्यून डिसऑर्डर बोलने से किसी-किसी को 3 महीने में डेवलप हो रहा है, किसी को 6 महीने में। और हमारे वैज्ञानिकों का कहना है
कि 24 महीने में तो अधिकांश लोगों को हो जाएगा और 5 साल में तो कोई भी नहीं बचेगा उसमें। अब ये दिखाई देने के लिए एक और चीज को मैं ध्यान देती हूँ, जैसे आपको टीका लगा उस समय से अगले 2 हफ्ते के बीच में आपको यदि बुखार आया, मतलब आपको या इंजेक्शन वैसलीन लगी, इंजेक्शन लगा, हाँ इंजेक्शन लगा। इंजेक्शन लगा, उसके बाद हाँ, आपको बुखार आया, उस समय से अगले 2 हफ्ते आप तक। आप झरोना का इंजेक्शन भी बोल सकते हो। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल वो झरोना। वो समझ जाएंगे, झरोना से ही समझ जाएंगे किसका जी बोल रहे जी हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। फिर से मैं कह रही हूँ कि जब आपको लगी उस समय से अगले 2 हफ्ते के बीच में बुखार आया क्या, या कुछ डिस्कम्फर्ट असुविधाएं महसूस हुई कि मुझे दर्द हो रहा था या अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, तो ये समझ लो आपको असली माल लग गया। मतलब आप हम्म। बोलोगे कि फिर क्या नकली माल भी है? हाँ भाई नकली माल भी है, ठीक है ना। हाँ। अब नकली माल जिसको लगता है उसको कुछ नहीं होता, ना तो बुखार आएगा, ना तो सर दर्द होगा, ना तो तकलीफ होगी, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये दो चीज को पहले आप अलग अलग कर लो। ठीक है। अब यदि किसी को ऐसा लगता है साबित करना है तो जाके ब्लड टेस्ट कर लीजिए, बिल्कुल साबित हो जाती बिल्कुल। है। ठीक है ना। आप ब्लड टेस्ट करोगे तो जिसको बुखार आया नहीं है उसकी कोई भी टेस्ट में कुछ भी गड़बड़ी दिखाई नहीं देती, सीधे। तो मैं हम्म। कहती भैया अच्छा है तबला बजाओ, खुश रहो, और आगे वाला मत लगाओ। ठीक हाँ। है। और जिनको लगा कि ऐसा कुछ है तो मैं उनसे कहती हूँ भाई आप ब्लड टेस्ट कर लो। ब्लड टेस्ट में मामला दिखाई देने के लिए कम से कम 3 से 6 महीने तो लगते हैं, लेकिन जिनके शरीर में थक्का जमने की मतलब प्रक्रिया ज्यादा होती होगी उनको तो पहले दिन से भी दिखाई दे सकता है। ठीक है ना। तो इस कारण से हमने देखा है कि कुछ लोग जिन्होंने ये जो लिया था, जिनको ये सुई लग चुकी थी, वो कुछ घंटों के बाद भी गुजर गए। तो वो एक हम्म। ऐसा कोशिकाओं या उनका शरीर का प्रकृति ऐसी है कि उनके शरीर में जल्दी से क्लॉट बन गया। अब आप बोलोगे ये आखिर थक्का जमता क्यों है? क्योंकि इस केमिकल के अंदर में एक ऐसी चीज होती है जिसको कहते हैं ग्राफेन ऑक्साइड, और एक को कहते हैं हम लोग स्पाइक प्रोटीन। जो ग्राफेन ऑक्साइड होता है, वैज्ञानिकों का कहना है कि वो एक नैनो रेजर जैसा होता है, वो मतलब ब्लेड जैसा होता है। वो हमारे शरीर में जब घूमता है तो कोशिकाओं को ऐसा काट काट के घूमता है। तो जब हमारे ब्लड वेसल्स के किनारे ऐसे थोड़े से मतलब कट जाते हैं तो उसके लिए हमारा शरीर नेचुरली ब्लड क्लॉट बनाता है ताकि वो इंजरी को वो मतलब भर दे। वो है ब्लड क्लॉट जो सब जगह फैलने लगता है। ठीक है ना। और बाकी जिनको इतना ज्यादा ब्लड क्लॉट बनने की प्रकृति नहीं होती उनको फिर दूसरे जो दिखाई देते हैं ब्लड टेस्ट में तो दिखाई देना ही है। अभी मैंने करीब 207, आज की तारीख तक 207 रिपोर्ट्स तैयार कर लिए, मतलब कलेक्ट कर लिए हैं और रिसर्च वालों को दे दिए हैं। एक बड़े कॉलेज ने शुरू किया है, तो मैं बोली इसको क्योंकि उनको सब आप बैठ के जमाएंगे और उसमें कुछ पैटर्न पता चलेगा कि भाई इस चीज को लगाने के बाद ये पैटर्न कुछ अलग दिखाई दे रहा है, तो हम उसको और एजुकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैं सभी पेशेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे आपको ये लगा है, ये जो वैसलीन लगी, तो उसका थोड़ा सा ब्लड टेस्ट तो दे दिया करो। ठीक है ना। तो इससे पहले कि आप डिटॉक्स करो ब्लड टेस्ट दे दो, और डिटॉक्स के बाद में क्या है के लिए लगता है एक मॉनिटरिंग करने मुझे अच्छा लगता है कि भाई पूरा ठीक हो गया कि नहीं, कहीं थोड़ा बच गया हो तो आगे चल के फिर से बढ़ ना जाए, इसीलिए। अब आपको मैंने ग्राफेन के बारे में तो बता दिया कि वो काट देता है। दूसरा जो है स्पाइक प्रोटीन, वो क्या करता है, हमारी कोशिका के अंदर जाके बैठता है और उसके डीएनए में अपना ऑर्डर देता है कि और स्पाइक्स बनाए। तो जो क्या करता है वो ऑर्डर हमारा डीएनए लेता है और नए स्पाइक्स बनाता है। तो जब हमारी कोशिका के अंदर से स्पाइक्स ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, वो दिखते हैं तो हमारी प्रतिकार कोशिकाएं सोचती है कौन दुश्मन आ गया उसको जाके पकड़ो। तो वो जाके पकड़ती है तो किसको पकड़ेगी?
हमारी कोशिका को, अपनी कोशिका को। अपनी कोशिका को। इससे डेवलप होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है ना। तो जो कैंसर है वो भी एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, पर मैं नाम अलग से इसलिए लेती हूँ कि वो थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। बाकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमको वक्त मिलता है, ये बाकी, ये जो अपना क्लॉट जम गया या फिर कुछ प्लेटलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ कम हो गया, या आपके डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन कम हो गया, बोन मैरो में लॉन्च हो गया ये जाके स्पाइक प्रोटीन। तो बोन मैरो तो हमारे सारे कोशिकाओं को बनाने वाली, मतलब जो ब्लड सेल्स को बनाने वाला मुख्य तंत्र है ना, वो तंत्र में गड़बड़ी हो गई तो फिर अल्टीमेटली घूम फिर के कैंसर ही हो जाता है। क्योंकि तो इस कारण से हम ये पर्टिकुलर चीजों को देखते हैं। ये ऐसी चीजें पहले दूसरे कंडीशंस में होती थी, पर अब आप बिल्कुल वैसलीन लिए हुए लोगों के, और जिनको असली वैसलीन लगी है, उन लोगों के ब्लड में दिखाई देना शुरू हो गया है। जी, अभी ये जो डॉक्टर सुजन ने आपको बताया है असली वैसलीन, ये कॉन्सेप्ट जो है अभी एक नर्स ने इसको स्लोवाकिया की एक नर्स ने ओपन किया था, क्योंकि वो वहां बैठी थी तो उसने जब बताया कि बैच नंबर है अलग अलग, बैच नंबर 1 जिसमें है वो सलाइन वाटर है, बैच नंबर 2 है उसमें mRNA डीआरएनए यूज है, बैच नंबर 3 जो है उससे कैंसर हो रहा है, या जो भी मतलब उन्होंने उसका पूरा एक्सप्लेन किया था, वो लिंक आपको मिल जाएगा जिसको भी चाहिएगा। दूसरा, डॉक्टर सुजन, ये तो मालूम पड़ गया कि जिसको भी मैं ये मान के चलूं, आपने जो इतना बात बोली है उसमें थोड़ा ऐड करके, कि जिसको लगातार सिर में दर्द है बॉडी, उसको कोई ना कोई असली जो है असली वाला माल लग गया है। अब असली वाले माल के लिए आपने जो पहला स्टेप बताया कि आपको सबसे पहले अपना टेस्ट करना है, मतलब हम लोगों को भी, डॉक्टर सूजन को भी, किसी को भी संपर्क करने से पहले आप अपना टेस्ट कराइए। उस टेस्ट में क्या क्या टेस्ट करवाना है डॉक्टर सूजन, वो बताइए। बिल्कुल। 3 चीजें मेरे पास पहुंची हैं आपकी कि आपने वो 3 चीजें टेस्ट करानी है, वो तीनों एक बार बता दीजिए। जी बिल्कुल। जो पहला टेस्ट करोगे, डी डाइमर, ये टेस्ट होता है क्लॉट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। सो ये टेस्ट करके पहले से पता चल गया कि डी डाइमर जो नॉर्मल, अलग अलग मशीन में अलग अलग रीडिंग होती है, पर अक्सर मशीन जो रीडिंग देती है वो 0 से लेकर नो 0.5, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जीरो 0.5 पॉइंट, से ज्यादा? हाँ हाँ, 0.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। या जो पॉइंट नहीं ठीक है। लगाते हैं उन लोग कहते हैं 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप मशीन के ठीक हिसाब है। से उसमें रेंज आपको दिखाई देगा, उस रेंज के हिसाब से जैसे आपको दिख रहा है कि ज्यादा हो रहा है, तो समझ लो एक्टिविटी शुरू हो गई है। हो चुकी है। और दूसरा नंबर होता है, वो है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में आपका पूरा कंप्लीट ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें डब्ल्यूबीसी के अलग अलग वैरायटीज होते हैं उसका बताएंगे, आरबीसी का कंडीशंस बताएंगे, तो उसमें हीमोग्लोबिन से लेकर आरबीसी का डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ तक बताएंगे। और उसके बाद प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की क्या हाल है, और ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। इन सब से पता चल जाता है कि बाकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या फिर कैंसर होने की संभावनाएं कितनी है, ठीक है। तीसरा, लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट में जब कुछ भी गड़बड़ी दिखती है, तो लिवर एक ऐसी चीज है ना जो बताता है कि दूसरी कोशिकाओं में भी यदि कुछ हर्ट हुआ है तो यहाँ रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। तो मतलब किडनी में हुआ या पैंक्रियास में हुआ या शरीर के कोई भी अंग में यदि इस कोशिकाओं को हर्ट शुरू हो गया है, तो ये लिवर में दिखाई देगा। तो ये 3 ही करना काफी है। सिर्फ एक चौथा केस बहुत कम मेरे पास आया है जिनका ये सब नॉर्मल रहा है, लेकिन पेशेंट बहुत कंप्लेन कर रहा है कि मेरे को दर्द बहुत है, मेरे को झुंझुनी चढ़ रही, मेरा पैर थम गया। तो उनका है नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, जो इन ब्लड टेस्ट में दिखाई नहीं देता। परंतु पेशेंट के सिम्टम्स को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि पेशेंट कभी ऐसे ही झूठ बोलेगा नहीं कई दिन तक, ठीक है ना। किसी को शौक नहीं पड़ा रहता कि बस सताते रहो लोगों को, है ना। तो हम उसके सिम्टम्स को बहुत सीरियसली लेते हैं और उनको भी हम लोग पूरा डिटॉक्स करते हैं।